डोंट वरी, आ गया है मिस्टर हरी। आज मैं आया हूँ केशव शिक्षा निकेतन स्कूल में, जो कि मंडाना गांव में। किस चीज की प्रैक्टिस करते भाई मैं कुश्ती की प्रैक्टिस करता हूँ। हैं? यहीं पे रहना खाना? हाँ भाई यहीं पे कैसी रहता हूँ। व्यवस्था खाने की रहने भाई बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे भाई। की? इन्होंने ही पिछले सालों में यहाँ से हरियाणा के टॉप पर दिए हैं। यहाँ के प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से बात करवाएंगे और जानेंगे यहाँ की फैसिलिटी के बारे में। केशव शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडाना के प्रिंसिपल श्री रामवीर कौशिक जी से कि क्यों ये स्कूल इतना चर्चा में है और क्यों इसके इतनी सुर्खियों में है ये स्कूल कि हर जगह इसकी चर्चाएं ही चर्चाएं हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार हरि जी। सबसे पहले तो मैं आपका केशव शिक्षा निकेतन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडाना में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपने जो सवाल पूछा कि स्कूल जो है वो सुर्खियों में रहता है, तो इसका एक कारण है। यहाँ पर जो पढ़ाई की बात है, सबसे पहले तो अगर मैं करूँ तो 2012 में विद्यालय के छात्र नवदीप ने हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया था 10वीं क्लास में। अच्छा जी। 500 में से 500 यानी पूरे हरियाणा में? हाँ, 100% अंक लेके हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया। एक ही गुरु मंत्र है। मैं तो टीचर्स को भी ये बोलता हूँ कि भाई हम यहाँ पढ़ाने नहीं आते, हम सिखाने आते हैं। पढ़ाने की बजाय सिखाने पे जोर दो और बच्चा यहाँ से हर रोज कुछ ना कुछ सीख के जाए। तो इसी तरह से जो है वो चल रहे हैं। और उसके बाद फिर 2019 में हरियाणा सरकार ने जो 95% प्लस बच्चे थे तो उनको लैपटॉप दिए थे। तो उसमें भी अपने स्कूल की 4 छात्राएं जो हैं वो लैपटॉप जीतने में सफल रही। हाँ, और उसके बाद 2022 में विद्यालय की छात्रा हिमानी, उसने ऑल हरियाणा में तीसरा स्थान हासिल किया है। अच्छा, फिर से हरियाणा में तीसरा स्थान इसी स्कूल से? इसी स्कूल से। लेकिन हकीकत यही है, आप चाहे बिहार में देख लो, आईएएस क्यों वहां पे ज्यादा, ग्रामीण स्तर पे जो पढ़ाई, जो ज्ञान, जो संस्कार दिया जाता है वो उन स्कूलों में नहीं दिया जाता जिन स्कूलों की बिल्डिंग सी बिल्डिंग्स हैं बस दिखने की। और सर बताइए क्या क्या उपलब्धि अपने स्कूल की रही? अच्छा, उपलब्धि के साथ मैं बताऊं तो शिक्षा के साथ संस्कार की बात है तो यहाँ नियमित रूप से मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। तुलसी पूजन दिवस पे तुलसी पूजन होता है। सुंदरकांड का पाठ होता है स्कूल में। हवन जो है वो लगभग होते ही रहते हैं स्कूल में। और इसके साथ साथ अगर मैं सामाजिक रूप से बच्चों को सुदृढ़ करने की बात करूं तो स्कूल में मेरी गुल्लक रखी हुई है। अच्छा सर। बच्चे अपने जन्मदिन पर जो भी बच्चा है जिसका जन्मदिन है तो वो गुल्लक में पैसे डालता है। अच्छा। और स्वेच्छा से वैसे भी बच्चे जो है वो मेरी गुल्लक में पैसे जो है वो जमा करते हैं। तो उसमें हमारा एक जो है उद्देश्य था इसके पीछे कि कोई गरीब बच्चा है और उसका किसी अच्छे संस्थान में एडमिशन होता है तो पैसे के कारण वो बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। तो इसके लिए मेरी गुल्लक भी है और जो विद्यालय प्रशासन है वो भी पूरा सहयोग बच्चे का करता है। स्कूल की शुरुआत होती है हाँ सुबह, तो बच्चे राधे राधे प्रणाम, ये जो है अभिवादन होता है बच्चों का। दूसरा, हमारे यहाँ से अगर हम डीयू की बात करें तो यहाँ से बच्चे पढ़ के जो है वहाँ पर अच्छी एजुकेशन लेके वहाँ से पास आउट हुए हैं। अच्छा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये तो एक मेरे ख्याल से भ्रम है पेरेंट्स का कि भाई कोई इंग्लिश से, या इंग्लिश भाषा जो है माध्यम है अपनी बात करने का, चाहे वो हिंदी में कह लो चाहे इंग्लिश में कह लो, बात तो वही है। तो वो तो एक माध्यम है। चलो, जो हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि भाई जो अंग्रेजी बोलता है या अंग्रेजी ही आगे ले जा सकते, तो ऐसा नहीं है। क्या यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ तो क्या उसमें जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो कामयाब नहीं हुए? 10th में यहाँ पे टॉप किया पूरे हरियाणा में, वो भी तो इसी स्कूल से हैं। फिर दोबारा 3rd हरियाणा टॉप किया, वो भी तो इसी स्कूल से हैं। जैसे खेल में बच्चों को कहते हैं स्कूल वाले भी हमारे पास ग्राउंड है, ये है वो है, लेकिन सुनने में है कि आपने स्पेशल गेम के लिए स्कूल के साथ एक एकेडमी ही शुरू कर दी अलग से, ताकि खेलों में मतलब बच्चों को बढ़ावा मिले। ऐसा सच है? क्या है ये बताओ। देखिए, ये था कि भाई पढ़ाई के साथ साथ जो है ना खेल में भी बच्चों की रुचि थी। तो बच्चे यहाँ से कहीं बाहर जाएं तो उसके लिए भी जो है थोड़ा सा हमने सोचा इस बार। तो एक स्पोर्ट्स एकेडमी हमने साथ में शुरू की, केशव स्पोर्ट्स एकेडमी। तो वहाँ कुश्ती के बच्चे जो है वो हॉस्टल में हैं अभी हमारे पास। और
दूसरे जो गेम है, कबड्डी है, जूडो है, उसके बच्चे भी जो हैं यहाँ स्कूल में। तो कहीं से भी कोई आता है और अगर बताता है कि मैंने मिस्टर हरी की वीडियो देखी है और आ गया आपके पास, तो उसको एडमिशन में फीस में क्या डिस्काउंट? उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा जी। स्पेशल डिस्काउंट है, अपने नाम से बता देना, हरी भाई की वीडियो देखिए, मिस्टर हरी की वीडियो देखिए। अभी सर रिजल्ट आया है हाल ही में, इसमें अपना कैसे क्या रिजल्ट रहा है? 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अभी घोषित हुआ है। तो प्लस 10वीं क्लास में 59 स्टूडेंट्स थे अपने, तो उसमें से 39 बच्चे जो हैं वो मेरिट में रहे हैं। वाह जी। 10वीं क्लास में जो बच्चा है उसके 96.6% अच्छा। अंक हैं और वह स्कूल में पहले स्थान पर है। वाह जी। और 3 बच्चों के मैथ में 100 में से 100 हैं और एक बच्चे के फिजिकल एजुकेशन में भी 100 में से 100 अंक हैं। वाह जी। और प्लस 2 में साइंस का बच्चा रहा है 95.6% अच्छा जी। पहले स्थान पर। और अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम की बात करूं तो वहाँ खिलाड़ी है आरती, तो कुश्ती में भी अच्छा प्रदर्शन है उसका और यहाँ भी उसने 94.6% हासिल करके पहला स्थान हासिल किया है। तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे गेम में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस गुड़िया के फिजिकल एजुकेशन में भी 100 में से 100 है। 100 में से 100। आपके स्कूल का विजन क्या है, क्या करना चाहते हैं? हमारा विजन है जी बच्चों का सर्वांगीण विकास। हम चाहते हैं कि एक अच्छा नागरिक जो है वो बच्चे को हम बनाएं। देखिए परसेंटेज की बात करें, नंबरों की बात करें तो आज के दौर में वो दौड़ है, तो हमारे बच्चे इसमें पीछे नहीं हैं। लेकिन हमारा मकसद जो है मुख्य ये है कि हम बच्चों को अच्छा नागरिक जो है वो बना के यहाँ से भेजें। किसी की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ये फीस भी ना दे पाए, तो उसके लिए कुछ? उसके लिए तो सर ये है, हम उन्हीं पेरेंट्स को ही बोल देते हैं कि जी आप अपनी इच्छा से जितना आप दे सकते हैं ना, बिना परेशानी उठाए वही जो है वो आप स्कूल में जमा करवा दो, किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं होती। हम भी ये कहते हैं अपनी तरफ से ऑन कैमरा, हमारा भी जैसे ट्रस्ट है खेमचंद प्रहलाद राय जन सेवा ट्रस्ट, हमारी तरफ से भी हमारे स्कूल को इंस्टीट्यूट को बोलते हैं और आज आपको भी बोल रहे हैं, अगर कोई ऐसी आर्थिक स्थिति का पेरेंट्स आते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन बच्चे में हुनर होना चाहिए, तो खेमचंद प्रहलाद राय जन सेवा ट्रस्ट उसकी फीस की जिम्मेवारी लेगा। जीत खेल की बात आओ तो हरियाणा का जिक्र तो होना ही होना है, और वो भी कुश्ती की, तो केशव स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम आओ है मंडाना गांव में। केशव शिक्षा निकेतन स्कूल है जिसके साथ केशव स्पोर्ट्स एकेडमी है। ये देखो जोश भाई जवाना का, देशा में देश हरियाणा दूध दही का खाना, और यो मेरा ये बात आप बता रहे थे। केशव शिक्षा निकेतन जो आपका स्कूल है उसमें जो स्पोर्ट्स की आप जो सुविधाएं दे रहे हो केशव स्पोर्ट्स एकेडमी के थ्रू, तो यहाँ पे बच्चों को जैसे एनएसएस एनसीसी वगैरह क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है और क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं रहने खाने की? स्कूल में एनएसएस की यूनिट जो है वो चल रही है एक, और स्काउट्स एंड गाइड्स अच्छा जो है बच्चे यहाँ पर हैं स्काउट्स एंड गाइड के, और हर साल जो है वो शैक्षणिक भ्रमण के लिए और ये जो कैंप वगैरह लगते हैं तो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं। अच्छा। एक बार तो इंटरनेशनल लेवल पे जोधपुर में कैंप लगा था स्काउट्स का, तो अपने स्कूल के बच्चों ने वहाँ भी पार्टिसिपेट किया था। वाह जी वाह, मतलब राष्ट्रपति जी वहाँ पर आई थी। अच्छा। तो हाँ, बच्चों को ये मौका मिला कि राष्ट्रपति के साथ वहाँ जो है अपना कैंप उन्होंने पूरा किया। तो यहाँ पे कितने दिनों से जुड़े हुए? 3-4 साल हो गए सर यहाँ से। 3-4 साल हो गए हैं। पढ़ाई भी यहीं से कर रहे हो? 12वीं 12th यहाँ से की थी सर। अच्छा, 12th केशव शिक्षा निकेतन से करी, उसके बाद केशव स्पोर्ट्स एकेडमी में आ गए। कौन से गेम की तैयारी? कुश्ती की सर। खाने का कैसा क्या सिस्टम? खाना बढ़िया जी। दावा ठोक्या है कोच साहब ने कि भाई हिंद केसरी आने वाला, ध्यान से देख लो, केशव स्पोर्ट्स एकेडमी से निकलेगा हिंद केसरी। कोई भाई जिस तरह दूरताव है तो उनकी रहन सहन की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छी है, जबरदस्त है। हाँ। अपना बलियाड़ी तो पास में है, फिर पास में इतना नजदीक तो यहीं क्यों रहना चुना? मतलब यहीं पर पढ़ लेंगे, यहीं पर खेल लेंगे। अच्छा, यहीं पढ़ाई हो जाएगी, यहीं अपना खेलना कूदना हो जाएगा, यहीं गेम की जो सपना पूरा हो जाएगा। नीचे नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर जो जो रहने की खाने की व्यवस्थाएं सभी हैं, उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। कॉल कीजिए इन नंबर्स पर